हाँ जी, नमस्कार। आप देख रहे हैं नॉलेज विद अशोक चैनल। तो इस वीडियो में हरियाणा समाचार फटाफट बड़ी खबर है। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पर ऐसा लाइक कर दीजिए, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चंडीगढ़ से बड़ी खबर। हरियाणा में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। 67 नाम सीएम लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। 17 एमएलए और 8 मंत्री रिपीट हुए। 2 मंत्री 9 विधायकों का टिकट भी कटा है। हरियाणा में बीजेपी ने बुधवार 4 सितंबर को विधानसभा की कुल 90 सीटों में से 67 पर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। इनमें 17 विधायकों और 8 मंत्रियों को दोबारा टिकट दी गई है। पहली लिस्ट में 8 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया है। तो इसमें सीएम नायब सिंह सैनी करनाल की जगह कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से लड़ेंगे। अनिल विज को अंबाला कैंट से टिकट दी गई है। भाजपा ने रानिया सीट से बिजली मंत्री रणजीत चौटाला और राज्य मंत्री विशंबर वाल्मीकि का भी टिकट काटा है। इसके अलावा 9 विधायकों की टिकट काटी गई है। तो हरियाणा की सभी 90 सीटों पर एक फेज में 5 अक्टूबर को मतदान होगा। रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा। विधानसभा चुनाव 2019 में भाजपा और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन ने राज्य में सरकार बनाई थी। रेवाड़ी से बड़ी खबर। हरियाणा में जेजेपी एएसपी ने जारी की 19 उम्मीदवारों की लिस्ट। दिग्विजय, दुष्यंत और चौटाला शामिल। पूर्व बीजेपी मंत्री के भाई के बेटी को भी टिकट मिला है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जननायक जनता पार्टी जेजेपी और चंद्रशेखर रावण की आज़ाद समाज पार्टी एएसपी ने 19 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला समेत 2 विधायकों को टिकट दी गई है। दुष्यंत के साथ अमरजीत ढांडा को जुलाना से टिकट दी गई है। सबसे चौंकाने वाला नाम आयुष अभिमन्यु राव का है, जो भाजपा के पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह के भाई की बेटी है। जजपा ने उन्हें भी अटेली से उम्मीदवार बनाया गया है। चंडीगढ़ से फिर बड़ी खबर। हरियाणा में एपी कांग्रेस के गठबंधन पर बोले भाजपा, इनसे जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा है। लोकसभा चुनाव में रिजल्ट रहा है 0। हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक तरफ चर्चा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। इसी बीच पंजाब का कांग्रेस के सीनियर नेता प्रताप सिंह बाजवा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इससे जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा होगा। मौसम को लेकर बड़ी अपडेट। हरियाणा के 12 जिलों में बारिश। चरखी दादरी का बाजार डूबा। नहीं खुली है दुकानें। हिसार में 6 साल का रिकॉर्ड टूटा है। हरियाणा के अधिकतर जिलों में बुधवार सुबह से ही बारिश हो रही है। इसमें चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, भिवानी, महेंद्रगढ़, रोहतक, चरखी दादरी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह और पलवल शामिल है। चरखी दादरी में 2 घंटे की तेज बरसात के बाद मैन बाजार में करीब 3 फीट पानी खड़ा हो गया। दुकानदार भी दुकान बंद कर घर चले गए। जीटी रोड बेल्ट पर लगने वाले जिलों में बादल छाए हुए हैं। यहाँ तेज हवाएं भी चल रही है। गुरुग्राम जिले में हुई मूसलाधार बारिश के कारण कई स्कूल वैन पानी में फंस गई। वैन को पानी में फंसा देख आसपास के लोग धक्का मारते नजर आए हैं। बारिश के कारण रास्तों में इतना पानी भर गया है, अभिभावक अपने बच्चे को कंधे पर उठाकर स्कूल ले जाते हुए भी नजर आए हैं। तो मौसम में विशेषज्ञों का कहना है कि सूबे में 8 सितंबर तक मानसून एक्टिव रहेगा। इसके बाद सक्रियता कम हो जाएगी। अभी तक 11 जिलों में सामान्य व 11 में सामान्य से कम बरसात हुई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 6 सितंबर तक तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इसके बाद 8 तारीख तक जाते जाते यह धीमा हो जाएगा। 24 घंटे के दौरान सिरसा के डबवाली में 80 मिलीमीटर पानीपत में 7 मिलीलीटर और हिसार में 57 मिलीलीटर बरसात हुई। चंडीगढ़ से बड़ी खबर। शैलजा बोली, सीएम का फैसला हाईकमान करेगा। पार्टी में हुड्डा की चलने जैसी कोई बात नहीं है। बीजेपी में तो मुख्यमंत्री अध्यक्ष के ही सुर अलग अलग है। भाजपा ने 400 पार का हवा बनाया हुआ था, वह खत्म हो गया। हरियाणा में जो 10 साल में हुआ इन्हें पता लग गया, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री बदला। इसके बाद भी पार्टी को मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के अलग अलग सुर सुनने को मिल रहे हैं। इन लोगों में तालमेल की कमी है और क्या ये राज देंगे? यह बात कांग्रेस महासचिव और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने कहा है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के नाम पर आखिरी फैसला हाईकमान का होगा। यही टिकट वितरण में भी होता है। पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा की चलने जैसी कोई बात नहीं है। रोहतक से बड़ी खबर। रोहतक जेल लौटा राम रहीम, 21 दिन की मिली थी फरलो। बरनावा आश्रम में रहा, 10 बार जेल जा चुका है बाहर। रेवाड़ी से बड़ी खबर। रेसलर विनेश बजरंग राहुल गांधी से मिले। विनेश को हरियाणा की 3, बजरंग को 2 सीटें से चुनाव लड़ने का ऊपर। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा भी। उन्होंने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की है।
चंडीगढ़ से फिर बड़ी खबर, बीजेपी की लिस्ट से पहले नड्डा ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई, हरियाणा सीएम का दिल्ली दौरा रद्द, विज बोले मेरा नाम सबसे पहले होगा। हरियाणा में बीजेपी की पहली लिस्ट आज या कल में हो गई है जारी, इसे लेकर आज दिल्ली में एक अहम बैठक शुरू हो गई। यह बैठक पार्टी के मुख्यालय में हो रही है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद हैं। हिसार सिटी से बड़ी खबर, हरियाणा चुनाव के बीच डिप्टी स्पीकर के खिलाफ बगावत, बीजेपी नेता महंत दर्शन गिरी ने पार्टी छोड़ी, विवादित ऑडियो वायरल हुई, बोले आवाज गंगवा की है। हरियाणा बीजेपी में डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा के खिलाफ बवाल मच गया है। गंगवा ने नलवा की जगह बरवाला से टिकट की संभावना देख भाजपा के जिला सचिव महंत महामंडेश्वर दर्शन गिरी ने पार्टी छोड़ दी। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली को सभी पदों के साथ प्राथमिक सदस्यता में इस्तीफा दिया। गंगवा ने पिछला चुनाव हिसार की नलवा सीट से लड़ा था, हालांकि इस बार वहां से भाजपा नेता कुलदीप बिछोड़े के करीबी रणधीर पनिहार दावेदार हैं। इसी वजह से गंगवा ने हिसार की ही बरवाला सीट से दावेदारी ठोकी है। इसका पता चलते ही भाजपा पार्षद सहित बरवाला के तमाम नेता रणबीर गंगवा को टिकट देने का विरोध करें। उनकी मांग है कि बरवाला से स्थानीय चेहरा ही मैदान में उतरे। करीब एक सप्ताह पहले एक पत्र स्थानीय नेताओं व कार्यकर्ताओं की ओर से भाजपा पदाधिकारियों को लिखे गए हैं। पिवाओ में पहुंचे बड़ोदरा विधानसभा से विधायक हिंदू राज, बोले कांग्रेस की सरकार आ रही है, हमने पहले ही कहा था। अल्पत में पलवल में मौजूदा विधायक की टिकट कटी, गौरव गौतम को मिली, 2019 में टिकटें कटी थी। वीरेंद्र सिंह बोले जेजेपी खो चुकी है अपना स्वरूप, उचाणा में कहे वे किंग मेकर तो क्या जोकर मेकर भी नहीं बन सकते। उचाणा हल्का के खेड़ी मंसालिया सपा खेड़ी अलीपुरा पहुंचे वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री। उन्होंने दुष्यंत के विधानसभा में किंग मेकर बनने पर कहा है कि किंग मेकर तो क्या जोकर मेकर भी नहीं बन सकते। जेजेपी पार्टी अपना स्वरूप खो चुकी है। रामकुमार गौतम पर तंज कसते हुए कहा कि वे भाजपा में सेवा करने नहीं टिकट को लेकर गए, इसलिए कर रहे हैं गुणगान। लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव भी हरियाणा में आप कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर चल रही चर्चाओं पर वीरेंद्र ने राहुल गांधी ने एक कमेटी गठित की है 4 लोगों की। वो आम आदमी पार्टी, सपा और पार्टी से बात करेंगी। ये निर्णय तो कांग्रेस का होगा क्योंकि कांग्रेस 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ने में सक्षम है, मजबूत है। हरियाणा 70% लोग के भाजपा के विरोध में। हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 70% को कांग्रेस के पक्ष में रखें। विपक्ष में जो भी बटनी है वो बटना, उस प्रयास में बातचीत चल रही है। आज या कल कोई निर्णय आ जाएगा। तीनों पार्टियां आप समाजवादी, वामपंथी दल सीपीआई सीपीएम के साथ गठबंधन करना है नहीं। कुरुक्षेत्र में आज सुबह से दोपहर तक बारिश हुई है, धान की फसल खराब, पिछी में पानी जमा। कुरुक्षेत्र में सुबह से दोपहर तक बारिश लोगों को पिछले कई दिनों से पड़ रही है उमस भरी गर्मी से राहत है। दूसरी ओर में चारों तरफ पानी जमा होने से आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व गृह मंत्री बोले कांग्रेस खुद लड़ने के काबिल नहीं है। अम्बाला में कहा वे गठबंधन के लिए भाग दौड़ कर रही है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस खुद लड़ने के काबिल नहीं है और इसलिए वह गठबंधन के लिए भाग दौड़ कर रही है ताकि किसी तरह से गठबंधन हो जाए। विज अम्बाला में लोगों से मुलाकात करें। हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट पर कहा राहुल गांधी जी। उन्होंने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के परिवार एक एक सदस्य और परिवार की महिला पूछ रही कि खाने कैसे बनवाएं। कर्मचारी के बच्चे पूछ रहे हैं कि स्कूल में फीस कैसे देंगे और घर वाले पूछ रहे हैं बिजली के बिल मीटर कैसे लगेंगे। कांग्रेस और राहुल गांधी के सामने सवाल खड़ा करते हुए क्या यही है कांग्रेस का प्रबंधन? क्या राहुल गांधी जी दिखाना चाहते हैं सारे देश को? इसी बीच भिवाड़ी में आज नामांकन के लिए तैयारी पूरी। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक दाखिल कर सकेंगे। 16 सितंबर को चुनाव चिन्ह अलॉट हो जाएंगे। तो भाजपा के द्वारा टिकटों की जो है लिस्ट जारी कर दी गया है। तो हिसार से टिकट की दावेदारी जता रहे नवीन जिंदल परिवार को भी झटका दिया है। यहाँ से मौजूद विधायक मंत्री कमल गुप्ता को फिर से टिकट दी गई। भाजपा ने 2 विधायकों की सीट बदली है। इनमें डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा को नलवा की जगह बरवाला, तो वहीं कोसली के विधायक लक्ष्मण यादव को कोसली की जगह रेवाड़ी टिकट दिया है। 3 दिन पहले भाजपा में शामिल हुए अम्बाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा को कालका से उम्मीदवार बनाया गया है। दतिया सीट की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को टिकट दी गई है। लोकसभा चुनाव में सिरसा से उनकी टिकट काट दी गई थी।
भाजपा में आए जेजेपी के विधायक देवेंद्र बबली, राजकुमार गौतम और अनूप धाना को भी टिकट दी गई है। महम से भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा को टिकट दी गई है। 5 नेताओं के परिवार को टिकट दी गई है। इनमें कुलपति बिश्नोई के विधायक बेटे भव्य बिश्नोई, किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव, सतपाल सांगवान के बेटे सुनील सांगवान और विनोद शर्मा की पत्नी शक्ति रानी शर्मा को टिकट दी गई है। एक राज्यसभा सांसद कृष्ण पाल पंवार को भी भाजपा ने उम्मीदवार बनाया गया है। तो 3 हारे चेहरे को भी टिकट दी है। भाजपा ने 2019 का विधानसभा चुनाव हारे 3 चेहरों को टिकट दिए। इनमें पहला नाम नीलो खेड़ी एससी से भगवान दास कबीरपंथी का है। 2014 में विधायक बने थे, लेकिन 2019 में चुनाव हार गए। इसके बाद नारनौल से 2019 में चुनाव हार चुके कैप्टन अभिमन्यु को बीजेपी ने फिर से टिकट दी है। तीसरा ऐसे उम्मीदवार बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़। 2014 में धनखड़ चुनाव जीतकर मनोहर खट्टर की अगुवाई वाली सरकार में मंत्री रहे थे, लेकिन 2019 में वह चुनाव हार गए। इस बार फिर बीजेपी ने बादली में उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। तो कहाँ से किसे सीट दी गई है, तो इन सीटों पर होल्ड भी रखा गया है। भाजपा ने 23 सीटों पर टिकट होल्ड ली है। इनमें नारायणगढ़, पुंडरी, असंध, गन्नौर, राय, बड़ौदा, जुलाना, नरवाना एससी, डबवाली, सिरसा, एलानाबाद, रोहतक, महेंद्रगढ़, नारनौल, बावल एससी, पटौदी एससी, नूंह, फिरोजपुर, जीरका, पुआना, हथीन, होडल एससी, फरीदाबाद, एनसीआईटी और बडलखल शामिल है। नूंह की 3 सीटें होल्ड में रखी है। भाजपा ने पहली लिस्ट में मुस्लिम बाहुल्य नूंह जिले की 3 विधानसभा सीटें होल्ड पर कर दी गई है। तो ये आज के मुख्य समाचार आप सभी के साथ शेयर किया। हरियाणा जुड़ी हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भगवान कर आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।